और अंदाज़ा आप कर लें कि तरजीहात और बोझ जो हमने आदादोशुमार ब्रेक से पहले आपके सामने रखे। हो सकता है 19-20 थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मगर बहुत अच्छा आपने डेटा निकाला है। इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल डेटा। और ये चीज़ तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि हम अननेसेसरी क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, बिकॉज हमारे लड़कों का जो डाइवर्जन है वो पैसों की तरफ ज़्यादा हो गया है, लीग्स की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये एक नहीं, दुनिया की पूरी लीग्स खेलें जाकर, ये जाकर लांडी में भी खेलें, भाई फेरू में भी खेलें, खूब पैसे बनाएं, मगर जब पाकिस्तान की बारी आए तो फिर पाकिस्तान के साथ इंसाफ करें, पाकिस्तान को मैच जिता के दें, तो कोई एतराज़ नहीं। मगर जब वहाँ जाकर आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, आप अमेरिका की जैसी टीम के सामने एक ओवर में 27 रन दे देते हैं, पता नहीं 11 या 12 रन, मुझे याद भी नहीं रहा, या 15 रन दे देते हैं और मैच को टाई करवा देते हैं, तो ये जो आपकी लीग क्रिकेट का मतलब है कि ये तो ज़ाया हो गई ना। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि बुमराह ने कोई लीग में, तो ये आप IPL को नहीं काउंट कर रहे इसमें? नहीं खेले वो 2023 में नहीं खेले वो। अच्छा, और उसके अलावा वो उनकी भी लोकल लीग्स वो नहीं खेलते जिन्होंने नहीं, इंडिया IPL के अलावा इंडिया के क्रिकेटर कोई लीग नहीं खेले। नहीं, IPL के ओवर्स तो काउंट होंगे ना इसमें? देखिए खेले ही नहीं ना वो 2023। अच्छा, वो वाली लीग्स आप काउंट कर रहे हैं कि जो कि ऑफिशियल नहीं है? नहीं, मैं सारी लीग जो भी आपने लीग क्रिकेट खेली है वो सारी मैंने काउंट। नहीं, पाकिस्तान के PSL इंक्लूडेड है ना? यस। हाँ, मगर IPL भी इंक्लूडेड है। जी, जो लीग खेला वो मैंने। तो मतलब बुमराह बिल्कुल मैच नहीं खेले। तो देखें कितनी अक्लमंदी की उन्होंने आपको, अब इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया। हमारे वालों ने पैसे लिए, $25 भी लिए तस्वीर खिंचवाने के, मगर हम अमेरिका से हार गए। तो ये एक सोच का फ़र्क है। और इसी के ऊपर मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना सिस्टम, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था आपसे कि जब मैं लाहौर गया था, मैंने टेस्ट क्रिकेटर से बात की कि आपके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है तो दें। आपके पिछले प्रोग्राम में भी ने जिक्र किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं मिलता, मगर वो 30 से 35 सफ़ों का होता है, 30 से 35 सफ़ों का, तो वो कोई नहीं पढ़ता, बकौल लड़कों के हम नहीं पढ़ते, सिर्फ ये देखते हैं हमारी अमाउंट कितनी है और क्या नहीं है, तो उसमें क्या ये रूल्स डिफाइन हैं, अगर हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करें, दैट्स ऑल। ठीक है, आपने मैं रज़ाक साहब के पास चलूं जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और हाल ही में पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी के साथ रहे। रज़ाक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सिलेक्शन कमेटी में पहली बार माहिर आदाद शुमारियात का तकर्रुर हुआ। ये जो हमने डेटा आपके सामने रखा है, ऐसा कोई डेटा आपके साथ शेयर किया गया मीटिंग के अंदर के वर्कलोड इसके हवाले से मैनेज किया जाए, क्योंकि माहिर आदाद शुमारियात को शामिल करने का बुनियादी मकसद ही है। ये जो डेटा हमने आपको रखा है, डेफिनेटली आप माजी में कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे और मुस्तकबिल में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करेंगे तो आप यकीनन इन चीज़ों पर निगाह रखेंगे, क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए खेलें। देखिए, सीधी बात यह है कि डेटा तो मौजूद है, और जिस तरह हम अचानक सिलेक्शन कमेटी में आए और वर्ल्ड कप हमारे सर के ऊपर था, और जो प्लेयर हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड थे उसमें 110% तो वही प्लेयर थे जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए हुए थे, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हमने इनमें से सिलेक्शन करनी है। और देखा जाए तो पाकिस्तान की पास्ट में अगर सिलेक्शन में देखी जाए तो वहाँ पे पोटेंशियल वाइज प्लेयर भी सिलेक्ट होते रहे हैं। तो पर अब जो है डेटा इतना पीक पर है और एनालिस्ट इतने पीक पर हैं, वो ये समझते हैं कि जी सब कुछ हमें पता है, और वो जो कंप्यूटर पे देखते हैं या जो मैचेस देखते हैं उसमें से डेटा लेते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारे पास बड़ा नॉलेज है। और नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आई भी होनी चाहिए। पोटेंशियल वाइज जब तक आप प्लेयर सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऊपर नहीं जा सकती। तो ये 110% ये तय है, और इस चीज़ पे कोई बॉदर नहीं करता कि हर चीज़ जो भी सिलेक्शन टीम में आते हैं, जो भी सिलेक्टर आते हैं, तो वो यही देखते हैं कि डेटा किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखना चाहिए। और प्लेयर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे सीकू भाई ने भी कहा कि प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो लीग खेलने जाए, हाँ उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए जब आए तो परफॉर्मेंस 110% होनी चाहिए, मैच जितवा के देने चाहिए, पाकिस्तान को ऊपर लेके आना चाहिए, तो फिर तो कोई इतराज नहीं, ये तो सीधी बात है। तो ये हमारा है। अब मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत ऊपर चला गया, सर से पानी गुजर चुका हुआ है, अब बहुत लेट हो गए हैं। अब हमें चाहिए कि जो नए लड़के हैं उनमें से हमें पोटेंशियल वाइज हमें प्लेयर देखने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए खेलें, और उन पे सारी इम्प्लीमेंट करें कि उनको शुरू से ही हैंडल करें और उन पे रिस्ट्रिक्शन रखें।
और कौन सी लीग वो खेल सकते हैं, कौन सी लीग नहीं खेल सकते, कितना उन पे वर्कलोड होना चाहिए। वर्कलोड का तो लफ्ज भी रिसेंटली हमें सुनने में आया जब से हमने गौरव पे इंसार किया कि जी उन्होंने बस एक चीज दे दी कि वर्ल्ड लोड हो जाता है, और 1.5 लाख 10 लाख रुपए की घड़ियां उनको दे दी कि आप वो पहन के रखें, हम बताते रहें करें। तो ये चीजें बस बाद में हुई हैं, पहले ये नहीं था। ठीक है अब्दुल रज़ाक ने एक चीज़ मैं याया जी थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, लोग सुन रहे होंगे कि डेटा और स्टैट्स ये दो मुख्तलिफ। स्टैट्स का मतलब है जो आपने दिखाया है ना, ये स्टैट्स है जो कि डेटा एक्सपर्ट निकालता है, जो एनालिस्ट निकालता है, जो कि वीडियो के ऊपर वो आपकी वीडियो डेटा निकालता है, विच इज़ टोटली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट देन दिस। वो एक एक्शन पैक्ड आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। मैंने काम किया हुआ है ना, मैंने सबसे पहले बना के दिया था 60 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मैं लेकर आया था इंटेल से, और उनको पीसीबी को बना के दिया था, और मैंने कोई 2 महीने लगाए थे इसको पूरा बनाने तो में। डिफरेंट बातें हैं, देखिए सिकंदर वक्त आप बिल्कुल बजा आप फरमा वो रहे कह हैं। रहे हैं ना, नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं, तो ये तो स्टैट्स हैं, ये तो खुर्शीद ने निकाले होंगे हमारे प्रोड्यूसर ने, मगर जो एक एनालिस्ट बनाता है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ सिकंदर वक्त आपसे कि हर आदमी का अपना काम है। वो जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने बताया कि मैं 60 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप लेकर आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई फास्ट बॉलर नो बॉल कर रहा है तो वो जो वीडियो क्लिप दिखाकर उसको बताया जाएगा कि यार यहाँ आप ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, इस वजह से ये नो बॉल आप कर रहे हैं, या बैट्समैन कोई आउट हो रहा है तो वो बताएंगे। ये जो पर्टिकुलर डेटा की मैंने बात की कि इस फास्ट बॉलर ने इतनी गेंदें की, ये भी क्रिकेट का तो हिस्सा ये स्टैट्स हैं। तो ये जो है, ये दोनों चीज़ें मिलकर ही चीज़ों को आगे लेकर चलती है। मैं जो आपसे सवाल करने लगा हूँ, स्टैट्स डिफरेंट होता है ना। स्टैट्स, मैं जो आपसे सवाल करने लगा हूँ, स्टैट्स के ऊपर टीमें बनती हैं, स्टैट्स के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है, स्टैट्स के ऊपर आपको टीम से बाहर किया जाता है कि जी ऑस्ट्रेलिया में आप अच्छा नहीं खेले हैं 3 टूर पे, अब आपने भले से अच्छी फॉर्म में है, लेकिन आपके ऊपर हमें थोड़ी सी तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छा नहीं खेलते। वो डेटा निकलता है। वो कैसे देखेंगे आप? वो उसका नहीं, वही तो मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कह रहा था कि जब तक आप 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं कराएंगे, एक आपने डेटा निकाल लिया, ठीक है, कि इसने इतनी बॉलिंग की, इतनी की, ये इसने इतना कर दिया। भाई करंट फॉर्म क्या है, क्या उसका रिदम आया हुआ है, करंट फॉर्म उसकी है नहीं है? जो आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो तो आप देखिए, मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक बैट्समैन ने जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत में जाके रन्स कर दिए हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, और उसकी टेक्निक के ऊपर अगर सही मानों में आप काम करेंगे, ठीक है जी करंट फॉर्म इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जी ये तो घुटनों से नीचे वाली पिचेस के ऊपर इसने रन्स किए हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 दौरों में ये डिलीवर नहीं कर सका है, और इस बार भी आप इसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे तो ये स्ट्रगल ही करेगा, क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया में माजी में भी परफॉर्म नहीं किया। अभी इसकी जो करंट फॉर्म लगी हुई है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत की पिचेस के ऊपर लगी हुई थी, जिसमें गेंद सीने के ऊपर नहीं आती। या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या आप कहेंगे कि एक टेस्ट मैच खिला के देखते हैं, चल गया तो ठीक है, वरना आप उसको कहेंगे नहीं हमने लेकर ही नहीं जाना। ये है वीडियो एनालिस्ट, और ये है पूरा कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में चीज़ों पर काम करना। लेकिन जो इस वक्त मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो सिकंदर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आप खिलाड़ियों के अपने पर्सनल मैनेजर्स भी हैं, उनके अपने ट्रेनर भी हैं, तो इन चीज़ों का तो खिलाड़ियों को खुद भी इदराक करना चाहिए। खिलाड़ी हैं, मशीन नहीं है। भले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के साथ उनको 2 लीग में खेलने की इजाज़त दी है, लेकिन इन 3 लीग्स में ही उन्होंने इतने ओवर कर दिए कि जो उन्होंने बाकी क्रिकेट में नहीं किए, तो मामला तो ख़राब होने हैं। फिर देखिए उनकी बॉलिंग का असर नज़र आ गया ना आपको। क्या शाहीन उसी तरह गेंद कर रहा है? आप सच बताएं, क्या शाहीन वो शाहीन है जो आज से 1.5 साल पहले था? नहीं। हारिस रऊफ ने आपके, अभी मैंने जिक्र किया अमेरिका के ख़िलाफ़ जो सेकंड लास्ट ओवर थे या लास्ट ओवर में 15 रन दे दिए, 17 रन दे दिए। क्या ये एक अमेरिका जैसी टीम, क्यों? इसलिए कि आप सारे अपनी एनर्जी ज़ाया कर चुके हैं, आप में थी नहीं वो जान। नसीम शाह ने वो बॉलिंग की नहीं की, तो ये लड़के ड्रॉप हो गए ना, इनकी परफॉर्मेंस। आपका जिस्म है वो एक लिमिट तक तो चल सकता है, उसके बाद थकावट होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तो ख़त्म हो गई है। आपने जेसन के साथ किया था ना, गिलेस्पी के साथ इंटरव्यू, मैं भी एक अगले दफ़ा मैं जब उसी दिन मिले आप उनसे, मैं उसी दिन मेरी भी लंच पे उनसे मुलाकात हुई, तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने यही डेटा आप वाला बताया कि जी स्टार्क ने 300, ऐसी रफली बता रहा हूँ कि 300 गेंदें की हैं तो इसने 400 कर दी हैं, इतनी ज़्यादा कर दी हैं। मतलब ये वो कह रहा था कि, और कह रहा था वो तो रेस्ट लेंगे अब,
इसलिए रेस्ट लेंगे। उनके यहाँ बेबी हो रहा है, पहली बच्चे की वलादत है, तो वो उनको रेस्ट मिलेगा और जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया कि वो अभी भी खेलना चाहता हूँ। मैंने आपको क्लिप भी भिजवाया आज से 1.5 साल पहले का, कि जिसमें शाहीन शाह हमारी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैच खेलूँगा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। भाई ज़रूर खेलें, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग किधर गई है? सारा फोकस तो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग होना चाहिए ना, फॉर योर कंट्री। वरना आप इन लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ना दें, ना चले जाए लीग्स खेलते रहे। ठीक है, नहीं तो रज़ाक आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बैट्समैन तो जितनी प्रैक्टिस करेगा, बैट्समैन तो जितनी गेंदें खेलेगा, अच्छी बात है। एक फास्ट बॉलर के लिए जो आज की हालिया क्रिकेट है, वर्कलोड मैनेजमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मुस्तकबिल में जो टीमें बने उसमें इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर मौजूद है और हम फास्ट बॉलर को अपनी टीम का हिस्सा तो बनाते हैं लेकिन खिलाते नहीं हैं। 2-3 खिलाड़ियों के गिर्द ही हम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमको इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को बताना चाहिए कि भाई हमने आपको 2 लीग की इजाज़त ही दी थी, लेकिन 2 लीग में आपने इतनी बॉलिंग कर ली है कि जितनी आप 6 लीग में नहीं करते। देखें, पहली बात तो ये है कि आपका क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं है। कौन बताएगा? जब बताने का टाइम होता है तो चेयरमैन चेंज हो जाता है और सेलेक्टर चेंज हो जाते हैं, कप्तान चेंज हो जाते हैं, सेलेक्टर तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है, पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स को लेनी चाहिए कि वो देखें ना। आप जैसे सीको भी बात करते हैं पैसों की, तो जब आपको एक ऑफर आती है, हैंडसम ऑफर आती है, तो डेफिनेटली आपका मूड नहीं भी खेलने का, तो आपका माइंड बन जाता है कि मैंने खेलना है। तो ये चीजें तो प्लेयर के साथ होती है, ये तो चलती रहनी है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी डेफिनेटली जब मिलता है तो उसमें भी ज्यादा अपनी मर्जी से ही आप जो भी क्लॉज बनाते हैं अपनी मर्जी से ही होते हैं ना सारा कुछ, कि ये हम ये 2 एनओसी देंगे या 3 एनओसी देंगे या नहीं खेलने देंगे, या इस तरह की चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? जो अभी बात चल रही होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है ना। सही। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान टीम को ऊपर कैसे लेके आना है, रैंकिंग में ऊपर कैसे लेके आना है, आईसीसी का टूर्नामेंट कैसे जीतना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये समझ ले कि आपका रिजल्ट आता है, पहले आपके टेस्ट होते हैं, फिर रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट में फेल होते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर देखना चाहिए। हम थोड़ा सा ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे पास डिसीजन पावर नहीं है, हमारे पास हम कुछ कर नहीं सकते, हम डरते हैं, अपने आप से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, बड़े बड़े लोगों से डरते हैं कि यार ये मैंने कर दिया तो ये ना हो जाए। जब तक ये आपकी सोच होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसी नीयत होती है फिर वैसा फल मिलता है। पहले तो बोर्ड स्टेबल होना चाहिए, एक कमेटी स्टेबल होनी चाहिए, कप्तान ठीक होना चाहिए, कोई ठीक होना चाहिए, जो भी आता है वो अपनी मर्जी के बंदे लेके आता है। अब ये जो भी आ रहे हैं, अब कौन इसको डिफाइन करेगा ये इनके राइट डिसीजन है या गलत डिसीजन है? ये कौन करेगा? ये कोई भी नहीं करेगा। आप ये 2 साल हैं, इसके बाद नया कोई बोर्ड आएगा, वो अपनी मर्जी के लोग लेके आ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, आपका बहुत शुक्रिया टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। यही